हुजूर रब को देखना चाहता हूँ। तो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप बज़्म गौसे पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दयार शेर बिहार है। उस अजीम मुजाहिद की दयार मोहब्बत में आप रहते हैं, जिनका नाम सुनकर ही अच्छों का पसीना छूट जाया करता है, और दुश्मनाने रसूल गुस्ताखाने औलिया नाम सुनकर ही कांप जाते थे। उन मुबारक हस्ती की दयार में आप रहते। आप देखें कि हम जिनका उर्स मना रहे हैं वो पीर नहीं, पीरों के पीर रोशन ज़मीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वो कुव्वत अता कि अगर जलाल में आ जाए तो वली की विलायत सल्ब कर लिया करते, और अगर किसी से खुश हो जाए तो फिर चोर को अब्दाल बना दिया करते। ये शान है गौसे आज़म। और ये याद रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रज़वी हैं, और हमारे सिलसिले के बुजुर्ग, इसलिए मैंने पहले कहा कि हुजूर शेर बिहार वो शेर नर है कि जब बद अकीदों के कछार में ये तशरीफ ले जाते तो ये भेड़ बकरियों के तरह मुंह छुपाया करते। मेरे मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को कौन नहीं जानता? आपने देखा सिलसिला कोई हो, किसी सिलसिले का पीर हो, लेकिन वो कहता है कि कहिए मैंने अपना हाथ दिया गौसे आजम के हाथ में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बारे में ये रिवायत मिलती है कि एक शख्स जब मुरीद होने लगा तो उसने कहा कि हुजूर मैं तो अपना हाथ आपके हाथ में रख रहा और आप कह रहे हैं कि कहो मैंने अपना हाथ दिया गौसे आजम के हाथ में। वो कहता है हुजूर मैं कैसे मान लूं? मोहतरम याद रखे, इसलिए हमारे उलमा बारहा कहते हैं, और अल्लामा हनीफ औरवी रहमतुल्लाह अलैह वो विसाल कर गए। आप हमेशा कहते थे एक बात कि पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान। समझना? तो मोहतरम पीर कामिल होना चाहिए। पीर के जो शराइत हैं उनको आप जानने की कोशिश करें। पीर के लिए 12 शराइत है, समझना? और उसका मजहर हो वो पीर है, वली है, और अल्लाह वालों की शान ये है कि जब बंदा उनके करीब होता है ना, लोग कहते हैं कि जनाब वाला अल्लाह के वली को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अकीदत की बोली बोलो, अकीदत की निगाह पैदा करो, तो आपके लिए पीर को पहचानना मुश्किल नहीं है, वलियों को पहचानना मुश्किल नहीं है। याद रखे, जिसे देखने के बाद खुदा याद आ जाए, जिसकी सोहबत में रहने के बाद गुनाहों से नफरत हो जाए, जिसकी महफिल में बैठने के बाद अल्लाह की याद में दिल मचलने लगे, जिसे देख करके खुदा याद आ जाए, समझ लेना यही अल्लाह का वली है। समझना?
और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन तो अल्हम्दुलिल्लाह मादरजाद वली है। अभी आप मुझसे पहले खतीब से आप समाअत कर रहे थे। मशहूर रिवायत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरों के पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के शिकम में ही 18 पारा के हाफिज कुरान हैं। 10 पारा के नहीं, 18 पारा। जब उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया तो आपने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते 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 18 पारा कुरान शरीफ की तिलावत कर दी। जब उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर आपको इतना कुरान याद कैसे हो गया, तो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम सुनिए, असल मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा है और वो दिन भर काम किया करती, कुरान की तिलावत किया करती थी, मैं उसे सुना करता था। आज लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लोग बुजुर्गों की बात को भी अब कहते हैं कि हदीस में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, हम कैसे मान ले। मेरे भाइयों सुनो, अकीदत से सुनो, ज़हन को बिल्कुल करीब करो तो बात समझ में आएगी। आज लोग बुजुर्गों की करामत का इनकार कर रहे हैं, जबकि इन्हीं बुजुर्गों के नाम का सदका खा रहे हैं, इन्हीं बुजुर्गों के नाम का चंदा खा करके जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हीं बुजुर्गों के नाम पर इनकी नस्लें परवान चढ़ रही है। आज इन्हीं बुजुर्गों की करामात का इनकार करते हैं और उसके बाद कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मोहतरम याद रखे, हमारा अकीदा साइंसदानों ने और मजबूत कर दिया, हमारी बातों को और उसने तक़वियत पहुंचा दी। आज का साइंटिस्ट कहता है कि जब माँ हमल से हो तो माँ को सताना नहीं चाहिए, उसे जर्दोकोब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बच्चा जो मेमोरी लेस पैदा हो रहा है, बच्चा जो पागल पैदा हो रहा है, बच्चे की समझ जो खत्म हो रही है। साइंसदानों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि जब माँ हमल से हो, जब तुम्हारी बीवी हमल से हो तो उसे अच्छी अच्छी गिज़ाएं खिलाया करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, उसे खुशगवार माहौल में रखा करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम उन्हें सर्दोकोप करोगे, जब तुम उन्हें तकलीफ दोगे, जब तुम उन्हें सताओगे, जब तुम उन्हें मारोगे, उसे जो तकलीफ होगी, उसे जो अजियत होगी, शिकम पर पलने वाले बच्चे को वो तकलीफ पहुंचती है, वो बच्चा उसे कैच करता है। इसलिए कि बच्चे के मेमोरी इतना मजबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर ज्यादा जर्दोकोब होगा, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा रंजो मलाल होगा, तो वो बच्चा मेमोरी लेस पैदा होगा। तो आज जरा देखो, अरे साइंसदानों ने आज बताया है, मेरे गौसे पाक ने 18 पारा हिफ्ज़ करके ये हजारों साल पहले बता दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हज़रात, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है, आप देखें, वाक़या बताना मकसूद नहीं है, आज सिर्फ नुक्ता मैं आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ। आज लोग कहते हैं ना कि जनाब अगर झूठ ना बोलूं तो कारोबार नहीं चले, झूठ अगर ना बोलूं तो हमारा काम नहीं बनेगा। जनाब वाला याद रखे, जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना कर दिया है, ये याद रखना, आप उन चीजों को अपना कर कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात। क्यों अल्लाह ने फरमाया? जमातें बहुत सारी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात है। तो मेरे भाई बिल्कुल गौर से सुने, थोड़ी देर आप जो है संजीदगी के साथ जो है तशरीफ रखे, खाने के लिए मत हड़बड़ाइए, समझ रहे जी। इसलिए
हर रोज तो खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, कभी कभी रूहानी गिज़ा भी हासिल कर लिया की। समझ रहे जी। हमारे बुजुर्गाने दीन हमें अल्लाह से करीब करने आते हैं, लेकिन आज तो अजीब मामला है। आज मार्केट सजा करके लोग बैठे हैं, जिसको देखिए वो अपने हल्का में आला हजरत बना हो, सब चूम रहा है, चाट रहा है। अब अजीब मामला, जनाब वाला पीर साहब के कदम को चूमेंगे। अगर मेरे जैसा मौलवी जिंदगी भर तकरीर करता रहे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये पीर साहब हजरात अगर ये कहे कि बेटा मेरा कदम चूम रहा है, पहले ये बता अपने बाप के हाथों को भी चूमा है, कभी तूने अपने माँ के कदम को चूमा है? इसलिए सुन, मेरे कदम चूमने से पहले अपने माँ के कदम को चूम, अपने बाप के कदम को चूम। इसलिए याद रखे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के गज़ब में खुदा का गज़ब शामिल है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा शामिल है। तो हज़रात मामला तो ये है कि ये समझ रहे हैं कि हम ही मुजस्मा बने रहे, चूमे चाटे जाते रहे, लोग हम ही को चूमते चाटते रहे। अगर ये कह दे तो बहुत लोगों की इस्लाह हो जाएगी और एक अजीम पैगाम पहुंचेगा। समझ रहे? तो मोहतरम आप गौर करें, अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल इल्म नूर। इल्म क्या है? नूर है, रोशनी, लाइट। जैसे दिल में जो तारीकी है, अगर आपके दिल में ये नूर आ जाएगा तो जाहिर सी चीज है दिल जगमगा उठेगा। समझ रहे? आप देख ले, इन उलमा से पूछे, आपको बताएंगे। हम जिस पीर का जिक्र कर रहे हैं, आपको मालूम है 25 साल तक आपने इल्मे दीन हासिल किया, जबकि मादर जात वली है, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल तक इल्मे दीन हासिल की और 25 साल जंगल में मसरूफे इबादत इलाही में रहे। आप गौर करें, एक जुमले में आप समझे, इसलिए कि अगर मैं फैलाऊं तो बात बहुत फैल जाएगी और वक्त बड़ा मुख्तसर सा है। एक जुमले में आप समझ लीजिए कि कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता और जो अल्लाह के वली होंगे वो जाहिल नहीं होंगे। समझ रहे? जो अल्लाह के वली होंगे वो जाहिल नहीं होंगे। मोहतरम, जब आदमी इल्म सीख लेता, जब रसूलुल्लाह के दीन को सीख लेता, जब उसका दिल नूरानी हो जाता है, जब उसका दिल साफ और शफाफ हो जाता है, फिर वो शेख कामिल की बारगाह में जाता, फिर उसके बाद निगाह शेख उठती है, उसी आलिम का मकाम बुलंद होता है, वो फनाफिस शेख के मकाम पे फाइज हो जाता है। फिर उसके बाद शेख की निगाह उठती, मकाम बुलंद होता रहता है, मकाम बुलंद होते होते गौसे पाक की बारगाह से इनायत होती है, उसका मकाम और बढ़ता है। फिर उसके बाद फनाफिर रसूल के मकाम पर यही आलिम फाइज होता है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता होती है, फिर उसका मकाम बुलंद होता है। फिर यही आलिम फनाबिल्लाह के मकाम पर फाइज होता है और जैसे ही वो आलिम फनाबिल्लाह के मकाम पर फाइज होता है, वो वलिये कामिल हो जाता। एक जुमले में सुन ले कि जो नबी की सुन्नतों का जितना बड़ा आमिल हुआ, अपने वक्त का उतना ही बड़ा वली कामिल हुआ। समझ रहे? खाली कलरफुल कपड़ा पहनने का नाम विलायत नहीं है, लंबे लंबे बाल रखने का नाम विलायत नहीं है, 10 उंगलियों में अंगूठी पहन लेने का नाम विलायत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करने का नाम विलायत है। ठीक है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात 15-18 मिनट लगभग बच गए, सुन ले आप। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात
आप गौर करें, ये पीराने उज़्ज़ाम ये अल्लाह से करीब करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं। आज अजीब तुरफा तमाशा हो चुका है जनाब वाला। हर वली हमारे, हर वली हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वली से मोहब्बत करते। लेकिन आप देखें ये अल्लाह वालों का काम क्या है? अल्लाह वालों का काम ये है कि ये बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया करते। लेकिन आज हमारा मामला ये हो चुका, और कुछ खानकाहों का, सब की बात नहीं करता, कुछ खानकाहों का हाल ये हो चुका कि अजीब मामला है जनाब। वो कहते हैं कि बस यही रंग चलेगा। मेरे मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सारे वली हमारे हैं तो हम सारे वलियों का जिक्र क्यों ना करें? हम सारे वली से मोहब्बत करते हैं। मोहतरम ये याद रखे, आज हमें, पहले तो अजीब मामला था, आज हमें फिरकों में बांटा गया। ताज्जुब की बात यह है कि जब अहले सुन्नत व जमात इन अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो गए, इन अल्लाह वालों को मान लिया, तो आज इन अहले सुन्नत व जमात से कहा जाता है कि रज़वी अलग है, अशरफी अलग है, सुहरवर्दी अलग है। याद रखे मेरे भाइयों, इसलिए कि जितने भी अहले सुन्नत व जमात में है, जितने भी अल्लाह के वली है, वो चाहे दुनिया की जिस जगह पे हो, हम सारे वलियों का एहतराम करते हैं, हम सारे वलियों को दिल से मानते हैं। और यही वजह है कि हमारे जलसे में जहां पे गौसे आजम का नारा लगता है, वहीं पे गरीब नवाज का भी नारा लगता है। जहां हमारे जलसों में हुजूर शेरे बिहार का नारा लगता है, वहीं हुजूर ताजुश शरिया का भी नारा लगता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं। समझ रहे हैं? अल्लाह वालों का काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना। मोहब्बत, उखवत का दर्स इस्लाम दे। हमारे नबी इसीलिए तशरीफ लाए। ये बुजुर्गाने दीन, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे दुनिया में आम कर। और याद रखे, करामत छुपाने की चीज है, लेकिन आज तो बाकायदा लोगों को तनख्वाह दे करके लोग रखते ताकि हमारी करामत जो है बयान की जाए। झूठी झूठी करामत मार्केट में जो है लोग फैलाए तनख्वाह पर। जी, तो अब आप बताएं। इसलिए मैंने एक जलसे में कहा था, एक साहब ने कहा कि इस्लामुद्दीन अय्यूबी साहब, क्या पीरों के खिलाफ आप महाज छेड़ चुके? हमने कहा कि हुजूर, इतनी कुव्वत मुझ में नहीं है कि पीरों के खिलाफ मैं बोलूं, लेकिन हाँ, जाहिल सूफियों के खिलाफ जरूर महाज छेड़ रखा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात को इन जाहिल सूफियों ने जितना नुकसान पहुंचाया, उतना किसी ने नुकसान नहीं। समझ रहे? आप देखें, लोग कहते हैं ना कि झूठ बोलने से काम नहीं चले, झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं चलने वाला है, जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। लेकिन गौर करें, आपको मालूम है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बचपन में आप तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो आपकी अम्मी जान 40 अशरफिया आपकी सदरी में से, आपने सुना डाकुओं ने जब लूट मार शुरू किया, सारे लोगों का माल ले लिया। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का जमाना है। आप के करीब आए, कहते कि बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? कहते कि हाँ 40 अशरफिया है। डाकू कहता है कि बच्चा ऐसे ही बोल रहा है। चला गया, दूसरा आया, उसने कहा कुछ है? कहते हाँ 40 अशरफिया है। दूसरा जो है पकड़ करके ले गया अपने सरदार के पास कि सरदार देखिए ना, ये बच्चा ये कहता है कि मेरे पास 40 अशरफिया है, छोटे से बच्चे के पास क्या हो? सरदार ने कहा कि बेटा सही बोल रहे? कहते हैं कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, 40 अशरफिया है मेरे पास। उसने कहा कहाँ है? आपने सदरी का धागा खोला, 40 अशरफिया। डाकू देख करके उसके आंखों में आंसू आ गए। कहता है कि बाबू तुम मुझको नहीं जानते, मेरा नाम डाकू है। डाकू हम लोगों का काम है लूट मार करना, कज़ाक है हम लोग।
लोगों का माल लूट लिया करते, तुम्हारा माल तो पोशीदा था, तुमने जाहिर क्यों कर दिया? तो गौसे पाक फरमाते हैं कि सुनिए, जब मैं घर से चला था तो मेरी अम्मी मुझसे वादा ली कि बेटा अब्दुल कादिर, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी झूठ ना बोलना। मैं अपनी माँ से वादा करके चला था, मैं झूठ कैसे बोल देता? डाकू जो है रोने लगता है, डाकुओं का सरदार कदमों में गिर जाता और कहता है कि बेटा, ए नूरानी बच्चे, अरे अपना हाथ तो आगे बढ़ा, अरे तुझे अपने माँ से किया हुआ वादा याद है और हम लोग तो खुदा से किए हुए वादे को भूल गए हैं। ए बेटा हाथ बढ़ा, हम तेरे हाथ पे हाथ रखकर आज हम तौबा करते हैं। और बुजुर्गाने दीन ने जो इस वाक़ये को लिखा है वो कहते हैं जितने लोगों ने तौबा किया अक्सर को अल्लाह ने विलायत अता कर। रात ये शान है हमारे गौसे आज़म, ये शान है। तो आप जरा गौर करें कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले और हम लोगों का ये हाल, बेढंगापन की जिंदगी जी रहे। बेशुमार करामतों को आपने सुना, लेकिन अमल कितना है? जिस तरह मेरे नबी के मोजज़ात बेशुमार है, इसी तरह से मेरे गौस की करामत बेशुमार है। अगर करामतों को बयान किया जाए तो रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन करामतों का सिलसिला जो है ख़त्म नहीं। आप देखे ना, आज एक दौड़ सी लगी है, जिसको देखो वो अपने बच्चे को आलिम बनाना छोड़कर, हाफिज बनाना छोड़कर, उसे देखिए तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के फिराक में, इंजीनियर, प्रोफेसर। अभी इस जुमा को मुजफ्फरपुर में करबला चौक पर मस्जिद है और उसमें अक्सर व बेशतर लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारे लोग जितने कचहरी के लोग हैं आते हैं जुमा की नमाज पढ़ने। जब मैं वहाँ पे गया तो इमाम साहब ने मुझको खड़ा कर दिया कि आप तकरीर कीजिए। मैंने यही कहा कि आप मुझको ये बताएं कि आप डॉक्टर बना रहे, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे, क्यों? इसकी वजह क्या है? अगर मकसद देखा जाए ना तो सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है, समझ रहे? लेकिन आप बताइए कितनी फीसद जो आईपीएस ऑफिसर बने, कितनी फीसद लोग डॉक्टर बन गए? भेड़ की तरह जो है। आप ये ना जाइए, आज मदरसों को हिकारत की निगाह से देखी जाती है। आज मौलवियों पर लोग जो है गहरी निगाह रखते और तंजिया जुमले में जो है इनको याद किया जाता। लेकिन याद रखे, ये 200-300 साल से अगर आपके इस्लाम को बचाया है तो इन्हीं आलिमों ने बचाया है और इसी मदरसे ने बचाया है, समझ रहे हैं? वरना गरनाता की तारीख पर हो, जिसे स्पेन कहा जाता है, तारीख बदल के रख दी गई। मुसलमानों की हालत क्या हुई आप देखें। वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता। मेरे भाई ये याद रखे, ये दौर में शामिल ना हो। आज आप देख लीजिए, नेट का जमाना है, सारे लोग इसके पीछे दीवाने बने हुए। लेकिन जरा गौर करें कि हमारे मुसलमान में 90% ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। 90%। 10% लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं और उन 10% में से हाल ये है कि 8% लोग खिलाफे तजवीद कुरान पढ़ते हैं, तजवीद के साथ 2%। अब आप बताएं कि कुरान रहबरी के लिए आया, कुरान नाजिल किया गया कि आप इसकी तिलावत करो, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसे आप सुने और फिर उसके बाद आप अमल करें। आज हमारा मामला ये कि हम उसे चूमते हैं और उसके बाद जो है ऊंची जगह पे रख देते हैं। मेरे भाई, कुरान का जो वादा है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त फरमाया और आज तक कुरान का चैलेंज है
आज देखते हैं ना, लोग कहता है कि गूगल से पूछो, गूगल से पूछो, और न जाने कैसे कैसे ऐप जो है निकाल दिए गए। आप पूछिए, चंद सेकंड में आपका जवाब हाजिर स्क्रीन पे। लेकिन कभी आप उनसे कहिए, गूगल में सर्च कीजिए कि ए गूगल तू सब बता देता है, कुरान की एक सूरत तैयार करके बता, कुरान की एक आयत तैयार करके बता। मेरे भाइयों याद रखे, ये यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि जो मोबाइल चलाने का माहिर है ना, इसमें शायद कोई जानते होंगे, कोई चार्ट जीपीएम ऐसे करके कोई ऐप आया, मास्टर साहब हैं, उनसे मैंने कहा, मास्टर साहब जो है टाइप किए, कई दिनों तक वो जो है तरकाता रहा। आखिर में जो जवाब आया, आपको मालूम है क्या जवाब आया? कि ये अल्लाह का कलाम है, ना तो इसकी मिस्ल कोई बना सका है, ना आज तक कोई बना पाया है, और ना सुबह कयामत तक कोई बना सकता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की हक्कानियत है, जरा देखे तो सही, तभी तो ये कहा जाता है। मेरे भाई, ये कुरान है, तभी किसी ने कहा है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हज़रात, आज हमारा हाल ये है कि हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। क्या करोगे? जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग करके सारे लोगों को पैसे के पीछे लगा दिया। एक अजीम पैगाम सुनो, आप भी प्लानिंग करो ना, आप भी अपने इलाके में, आप देख लीजिए, सब अपने बच्चों को अब स्कूल भेज रहा, मदरसे में कोई नहीं भेज। मुली साहब बनेगा, हाफिज साहब बनेगा, कारी साहब बनेगा, कितनी तनख्वाह होगी? 5,000, 7,000, बहुत ज्यादा से ज्यादा 10,000। अगर डॉक्टर बन गया तो जाहिर सी चीज है, 25 पैसे की दवा को ये 10 रुपए में सेल कर सकता है। 70 रुपए का जो पानी आता है उसे 350 में जो इंजेक्ट कर सकता है, समझे जी? तो मेरे भाई, आप देखे सारे लोग तो इसी में लग गए, लेकिन आप देखे एक बड़ा तबका अपने बच्चों को मैट्रिक तक नहीं करा पाते, समझ रहे? 10वीं जाते जाते कोई बैग लाइन में चला गया, कोई जरी लाइन में चला गया, कोई टायर बना रहा, कोई कुछ कर रहा। तो मेरे भाई, ये जो है दौड़ लगा चुके हो ना, ये सारे के सारे एक तरफ दौड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आप भी प्लानिंग करें। आप सबसे पहले अपने बच्चों को इल्मे दीन के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें। आप उसे कुरान पढ़ाए और उसे इतना इल्म जरूर दिला दे ताकि वो हराम और हलाल की तमीज कर सके, कुफ्र और शिर्क में क्या फर्क है उसे जान सके, ईमान की हिफाजत किस तरह से होगी, इतना इल्म हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इतना इल्म आप उसे दे दे। फिर आप अपने इलाके में देखें कि मेरे इलाके में कौन बच्चा ज़हीन है। आप सिर्फ 10 बच्चों का इंतखाब कीजिए, सिर्फ 10 बच्चों का, 10 बच्चों का इंतखाब कीजिए जो ज़हीनो फतीन हो। फिर उस बच्चे को आप हाफिज बनाइए, प्लस में एक बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए, एक बच्चे को आप आलिम बनाए, प्लस में IPS ऑफिसर बनाए, एक बच्चे को आप मुफ्ती बनाए, प्लस में उसे IAS ऑफिसर बना दीजिए, एक बच्चे को आप जो है कारी बनाए, फिर उसके बाद उस बच्चे को आप LLB करा दे। इस तरह से आप एक टीम तैयार करें 10 बच्चों का। याद रखे, आप ऐसे 10 बच्चों को तैयार कर दीजिए, फिर कहना नहीं पड़ेगा कि हमें सताया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। आप ऐसे 10 बच्चों को तैयार कर दो, ये 10 बच्चे मिलकर पूरे इलाके का मुकद्दर बदल के रख डालेंगे। प्लानिंग करो, प्लानिंग, तब जाकर के होगा। मगर आप देखें कि आज हाल ये है कि आप गौर कीजिए, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा अक्सर व बेशतर गरीब तबके का है। क्या मालदारों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? क्या आपसे सवाल नहीं होगा कि आपने अपने दीन के लिए क्या किया? क्या जवाब दोगे मेरे भाई उस वक्त? इसलिए ये याद रखें, दिल पे हाथ रखो, और अल्लाह ने दौलत दी है
तो आप अज़्म मुसम्मम कर लो कि मैं अपने बच्चे को हाफिज प्लस डॉक्टर बनाऊंगा, आलिम प्लस IPS ऑफिसर बनाऊंगा, और उसके बाद जब आपका इंतकाल हो जाए रब पूछेगा तो आपको मालूम है यही बच्चा आपके लिए सामान्य बख्शिश होगा। आप कहेंगे कि मौला मैंने सब कुछ किया लेकिन ये तेरे दीन के लिए, तेरे हबीब के दीन के लिए, तेरी रजा के लिए मैंने अपने बच्चे को ऐसी तालीम दी है। मेरे भाइयों याद रखे, इनकलाब जो लाता है ना ऐसा ही बच्चा लाता है, वो बच्चा इनकलाब नहीं लाता। ये तारीख है मेरे भाई, जरा गौर करें। आज आप देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सारी जगहों पर इमाम साहिबान वो दब जाया करते हैं, सेक्रेटरी साहब से डर जाया करते हैं कि अगर इनके खिलाफ बोलूंगा तो कहीं हमारी जगह न चली जाए, वो दबते रहते हैं। लेकिन जिसका बाप मजबूत हो, जिसका बाप मालदार हो, जिसका बाप सरमायादार हो, वो बच्चा उसका रंग अलग होगा, उसकी मिजाज अलग होगी, उसकी फिक्र, उसकी मिजाज में एक अलग पालिदगी पाई जाएगी, उसकी फिक्र बुलंद हुआ करेगी। मेरे भाइयों जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आप देख ले इसी हिंदुस्तान की तारीख रही है, इसलिए कि वो बच्चा जानता है कि जितनी तनख्वाह ये साल भर में मुझको देते हैं इससे ज्यादा तो मेरा बाप ज़कात में दे दिया करता है, मेरा बाप इससे ज्यादा ज़कात दे दिया करता है। हिंदुस्तान की तारीख है, एक मर्द मुजाहिद है जिसे दुनिया अल्लामा फजले खैराबादी ये पेशे से जज है, बेहतरीन आलिम भी है। जब आजान होती है तो दिल्ली के जामा मस्जिद में जाकर के मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर कौम की इमामत करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर उसके बाद जज की कुर्सी पर बैठकर मुकदमात की समाअत करते हैं। मोहतरम घर से मजबूत है, वो तनख्वाहदार मौलवी न थे। मोहतरम जरा गौर करो कि पेशे से जज थे, जज वो अंग्रेजी हुकूमत में जज के ओहदे पर बहाल थे। जब अजान होती तो इमामत करते मस्जिद में जाकर, फिर आते तो उसके बाद मुकदमात की समाअत करते। जब अंग्रेजों ने मजालिम के पहाड़ तोड़ना इन्होंने शुरू किया, अल्लामा फजले खैराबादी ने एक फतवाए जिहाद की ये धमक है कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भागना पड़ा है, हिंदुस्तान अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा है। और जब काला पानी की सजा हुई अंग्रेजों ने कहा था कि हुजूर अब भी मौका है, आप अपने फतवे से रुजू कर ले, तो आपने तरफ करके कहा था सुन ले ये फजले हक किसी दुनियादार कुत्ते के सामने नहीं बिकेगा, इसलिए फजले हक मदीने के ताजदार के पास बिक चुका है। और आपने कहा था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हज़रात, मुझको 11:30 बजे का वक्त दिया गया और 11:31 हो गए। इस्लामुद्दीन अय्यूबी वो खतीब है जो जबरन नहीं बोलता। कहा गया जितना आप बर्दाश्त कर लो उतना ही सुनो। कहा गया तूफान नूह लाने से चश्म क्या पाए, दो अश्क ही काफ़ी अगर कुछ असर करे। अगर इतनी बातों पर हमारा और आपका अमल हो जाए तो मेरे भाई यही हमारे लिए सामान्य बख्शिश है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन तबाल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।